वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, एक और ज़बरदस्त और ऑसम इन्फॉर्मेशन लेके मैं वापस आया हूं। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को मंदिर की घंटी की तरह दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप तक सही समय पर पहुंचते रहें। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। किस तरीके का भोजन हमको करना चाहिए। कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, कोई बोलता है मैं मोटा हूँ, कोई बोलता है मैं पतला हूँ, मेरे को वेट गेन करना है, किसी को वेट लूज़ करना है। कई सारे लोग हैं जो नॉर्मल प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उन सब का प्रश्न घूम फिर के एक ही बात पे आता है कि किस तरीके की डाइट मेरे को लेनी चाहिए। जब वो फिट हो जाते हैं उसके बाद उनको किस तरीके की डाइट लेती रहनी चाहिए, क्या ऐसा भोजन ले सकते हैं जिससे ये सब प्रॉब्लम ही ना हो, ये सब परेशानियाँ ही ना हो। तो देखिए दोस्तों, कई तरीके की बातें होती हैं, कई आपके लाइफस्टाइल के ऊपर में डिपेंड करता है। कई लोग पूछते हैं कि दिन में कितना खाना खाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा फिजिकल परिश्रम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा खाना खाइए। आप जितना ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी कैलोरीज भी बर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर आप घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, आप घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, आप घर में बैठ के सारा काम कर लेते हैं, तो आप थोड़ा कम खाना खाइए। क्योंकि जितना आप खा रहे हैं उतनी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। वो फिर फैट बन के स्टोर होगा, बाद में आपका वेट गेन होगा और उसके बाद में आप बोलेंगे कि अरे यार ये तो वेट बढ़ गया, अरे ये तो ये हो गया। तो इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़रूरत नहीं आप 2 टाइम खाना खाएं। वैसे भी वैदिक धर्म के हिसाब से सूर्य उदय के बाद खाना खाना चाहिए और सूर्यास्त से पहले खा करके छोड़ देना चाहिए। तो आप सिर्फ ये भी अपना सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट कर लें, शाम को आप दोपहर को आप खाना खा लें और शाम को हल्का फुल्का स्नैक्स ले लें। अब कोई लोग बोलते हैं कि हम शाम को दूध पी करके सो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूध एक ऐसी चीज़ है जो कई सारे लोगों को तो हजम ही नहीं होता है। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो बहुत लोग हैं जिनको दूध हजम नहीं होता, चाहे वो गर्म दूध तो और भी ज़्यादा हजम नहीं होता, ठंडा फिर भी थोड़ा बहुत हो जाए। तो कई सारी माएँ हैं, गृहिणियाँ हैं, वो इसीलिए परेशान रहती, मेरा बेटा दूध ही नहीं पीता है। क्योंकि क्या है, उनके अंदर मातृत्व तत्व इतना ज़्यादा होता है, अपने बच्चे को दूध पी करके बड़ा किया होता है। उस माँ की ममता ही ऐसी होती है, उसको तो यही लगता है कि मेरे बच्चे ने को जो बड़ा हुआ है, ये दूध पी करके बड़ा हुआ है, ये हृष्ट पुष्ट हुआ है, लेकिन अब इसने दूध पीना छोड़ दिया है। तो उस माँ को भी प्रणाम कीजिए, उसकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, होता क्या है कि दूध कई सारे लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता है, हजम ही नहीं होता है। तो आप क्या करें, या तो उसका मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप छाछ बना के पी सकते हैं खाने के बाद, वो आपका खाना भी डाइजेस्ट कर देगा। दूध में आप जब थोड़ा सा उसको फेंट लेते हैं, उसकी लस्सी में कभी भी दही मत मिलाइएगा, दूध में सिर्फ पानी मिला करके फेंटिए और उसमें हल्की सी काली मिर्च वगैरह मिला सकते हैं, तो आपके डाइजेशन को भी फायर अप कर देगा। काली मिर्च आपके डाइजेशन को बढ़ा देती है, तो आप उस चीज़ को ले सकते हैं। आप छाछ पी सकते हैं, जो मेरा वाला पुराने आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से बनानी है आपको छाछ। और नहीं तो आप दूध के प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, लेकिन दही अगर सूट करे तो ही खाएं, क्योंकि दही आयुर्वेद के अंदर में अगर सूट ना करे तो विष के समान होता है। तो उसका क्या रीज़न है वो मैं बाद में बताऊंगा। आपको बस इतना समझना है कि दूध आप किसी भी फॉर्म में, अगर आप दूध की मिठाई भी खा रहे हैं तो वो भी आप दूध ही इंटेक कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दूध उस तरीके से ले सकते हैं, रात में ले सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपच करें दूध, नहीं तो आप शेक बना के पी लीजिए ठंडा, कोई दिक्कत वाली, ठंडा ही डाल के दूध पी लीजिए, उसमें ठंडा शेक डाल करके, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर रात में डाइट लेते हैं। अब बात आती है कि और कौन से सूक्ष्म आयाम होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो दोस्तों, एक जो सबसे बड़ा सूक्ष्म आयाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखिए, जो भी आप भोजन लेते हैं, कई लोग योग और प्राणायाम भी करते हैं। योग और प्राणायाम करते वक्त में कई लोग कपालभाति करते हैं, कपालभाति करते से पहले सीधे प्राणायाम कर देते हैं। लेकिन जो लोग प्राणायाम करते हैं, मैं उन सबसे बोलूँगा कि भाई, जिस तरीके से पेड़ लगाने से पहले जो ज़मीन होती है उसको थोड़ा सा हाथ से सींचा जाता है, उसको हाथ से थोड़ा थपथपाया जाता है, जिससे क्या है कि अच्छे से आप जो बीज डालें वो अंदर समा जाए। तो कपालभाति वगैरह अगर आप नहीं करते हैं और सीधे प्राणायाम करने बैठ जाते हैं, ये गलतियां सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कई लोग बोलते हैं हमको प्राणायाम क्यों सूट नहीं कर रहा है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने क्या किया, आपने कपालभाति नहीं किया और सीधे आपने पेट को थोड़ा, मसल्स को थोड़ा रिलैक्स नहीं किया। ठीक है, आपको थोड़ा स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाएंगे तो सब कुछ होता है। अभ्यास करने से सारी चीज़ों का उसका जो अंतरकाल है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं। तो आप प्राणायाम करने से पहले कपालभाति को जरूर इंक्लूड कीजिए। आप ऑनलाइन देख सकते हैं कैसे आपको करना है, लेकिन देख लीजिए कोई मेडिकल कंडीशन ना हो तो ही इस चीज़ को आप करिए। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि आप जब प्राणायाम करेंगे, और प्राणायाम करने का जो आइडल टाइम होता है वो सुबह का होता है 4 से 6। क्यों? उस समय आपके लंग्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, मेरी बायो क्लॉक के ऊपर में जाकर के आप पुराना वीडियो देखिए कि सूर्य जो शरीर की घड़ी है वो किस तरीके से, सूर्योदय विज्ञान के ऊपर मैंने पूरा एक रहस्य उजागर किया हुआ है, वो किस तरीके से
से काम करता है, आप उसको ज़रूर देखिए जा करके। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भोजन आप करने जा रहे हैं सारे का सारा, उसमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि आपकी प्रकृति क्या है, सत्य रज तम कैसा, ऐसा भोजन कोई भी जो 4 घंटे से ज़्यादा पेट में पड़ा रहे। जितने भी तामसिक भोजन होते हैं वो इसीलिए करने से, तामसिक भोजन कौन सा है, जो बहुत टाइम लगा है डाइजेस्ट होने में, ठीक है। अगर अन्न भी बहुत टाइम लगा रहा है डाइजेस्ट होने में, उसको भी हम सात्विक और राजसिक नहीं बोलेंगे। सात्विक यानी हल्का, फल हो गए आपके, फ्रूट्स हो गए थोड़े से, ठीक है, हल्का फुल्का जूस हो गया, लेकिन जूस से ज़्यादा फल खाइए, क्योंकि परमात्मा ने अगर जूस की जगह फल लटकाएं पेड़ों पे तो किसी वजह से लटकाएं, क्योंकि आपको फल के अंदर फाइबर भी मिलता है जो आपकी बॉडी को, दांतों की भी एक्सरसाइज होती है आप जब उसको चबाते हैं तो बहुत सारी वजह है जिस वजह से आपको उसी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। तो भोजन के सूक्ष्म रहस्य के ऊपर में मैं एक ये पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से आपको भोजन करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर मैं पूरी एक सीरीज़ अलग से बनाऊंगा और उसमें मैं सारे रहस्यों को उजागर करूँगा कि जो लोग योग करते हैं वो कैसा भोजन करें, ऑफिस जाने वालों को कैसा भोजन करना चाहिए, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको कैसा भोजन करना चाहिए, घर की गृहिणियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको कैसा भोजन करना चाहिए। तो महिलाओं को क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी की आती है, तो महिलाओं के लिए मैं एक अलग से बनाऊंगा। और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आप जैसे इसके ऊपर मैं सनातन रहस्यों को भी मैं उजागर करूँगा कि सनातन धर्म में जो मान्यताएं वो किस वजह से बताई गई हैं, क्या उसके पीछे का रीज़न है। और भोजन अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका शरीर ही यज्ञ की तरह आप हवन करने लग जाते हैं, अपने पेट में ही आप आहुतियाँ देते हैं और वही फिर आपको हुष्ट पुष्ट करती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को टैप कीजिए। बहुत जल्दी ये सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ। तब तक आप अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद, अपनी सब चीज़ें मेरे को बनाए रखिए। आपका मोटिवेशन मिलता रहता है, अच्छा लगता है। जय सिया राम, जय हनुमान।